हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं क्लास 12th अकाउंटेंसी, जो कि एचपीएससी से है। सेट एग्जाम का रिवीजन करवाने वाला हूं और इसके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है RTP 1। और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर में से मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं और उन क्वेश्चनों का रिवीजन मैं आपको आज की क्लास में करवाने वाला हूँ। और ये टेस्ट पेपर आपके टाइम टू टाइम आपके अपलोड होते रहेंगे। जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड भी होता है, रहेगा, थर्ड भी आ जाएगा, फोर्थ भी आ जाएगा, जब तक आपके एग्जाम जो आपका सेट एग्जाम नहीं होता और हाफ ईयरली एग्जाम नहीं होता, तो ये कॉन्टिन्यूस आपके लिए वीडियो मैं बनाता रहूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ये जो वीडियोज हैं टाइम टू टाइम मिलती जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से और मॉडल टेस्ट पेपर में से ले रखे हैं मैंने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, द बुक्स ऑफ द मेहुल एंड बरखा शो दैट देयर कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन 31 मार्च 2025 वाज ₹6 लाख। ये कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है कितने रुपए की? 6 लाख रुपए की। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है आपको कितना? 60,000 का। एंड द सुपर प्रॉफिट दे रखा है आपको 20,000 का। देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको बताना है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत है, नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत है, या सुपर प्रॉफिट की जरूरत है? किसकी जरूरत है? देखो, क्वेश्चन में जो पेपर में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना, उनमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी दे दी जाती है जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती, और जो जरूरत नहीं होती फिर भी दे दिया जाता है ताकि बच्चा कंफ्यूज रहे उन चीजों से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखें कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR। ठीक है, और डिवाइड बाय 100 हो जाता है। ये हो जाता है फॉर्मूला। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत है NRR को फाइंड करने के लिए। सुपर प्रॉफिट की जरूरत यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ खामखा ही दे दिया है इसको। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 60,000 का, इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 6 लाख की। NRR आपको फाइंड करना है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब ये कट जाएगा कैसे? 60,000 डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व कर करा के इसका जो NRR आएगा आपके पास, ये कितने परसेंट आ जाएगा? 10%। क्योंकि 6 लाख का 10% कितना होता है? 60,000 होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन के क्वेश्चनों को इस तरीके से किया जाता है कि पहले असर्शन और रीजन को दोनों को पढ़ो, सही है या गलत है ये समझो। सही गलत होने के बाद फिर ये देखो कि क्या दोनों में आपस में कोई एक जैसी ही बातें करी गई हैं कि अलग अलग बातें करी गई हैं। जैसे कि देयर आर टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। पहला कह रहा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिकम द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है ना, वो बेसिस मतलब आधार होता है। किसका आधार होता है? पार्टनरशिप के रिलेशंस का ये आधार होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही तो पार्टनरशिप चलती है। तो यानी कि ये ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन देखते हैं। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पार्टनरशिप यही होती है? हाँ जी, यही होती है। पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होता है, जो एक बिजनेस को करते हैं और उसमें से जो प्रॉफिट आता है उसको बांट लेते हैं। ठीक है, तो यही चीज कहती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यही चीज कहती है। तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। और दोनों में बात किसके बारे में कही गई है? एग्रीमेंट के बारे में। इसका मतलब ये आपस में करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बात समझ रही है? इस तरीके से ये क्वेश्चनों को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन के जो सीरियल नंबर है वो थोड़ा सा इधर उधर होंगे, मगर
आप ध्यान से क्वेश्चनों को समझे, ठीक है। तरुण एंड तेज वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2024 तेज हैड गिवन अ लोन और 50,000 टू द फर्म। तेज ने क्या दे रखा है, लोन दे रखा है 50,000 का, ठीक है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब लोन का जो ब्याज है वो उसमें माइनस नहीं कर रखा, वाज रुपीज 3,75,000। लोन का जो ब्याज है माइनस ना कर नहीं करा, उसके पहले ही आपके पास प्रॉफिट कितना है 3,75,000। अगर माइनस कर देंगे तो ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। The firm close its books on 31 March every year. The amount of profit transferred from P&L account to P&L appropriation account will be, क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा है। आपको क्या करना है कि पहले इसका ब्याज निकालना है। तो इसका ब्याज कैसे निकलेगा भाई, 50,000 का कितने परसेंट निकाल देंगे, 6%। क्यों, क्योंकि भाई पार्टनरशिप जो एक्ट होता है उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई लोन देता है पार्टनर और ब्याज नहीं लिखा होता तो 6% का ब्याज लग जाता है, ठीक है। और पूरे साल का लगेगा क्योंकि 1 अप्रैल को इसने ले रखा है। तो 6×5 = 30 यानी कि 3,000 रुपए का ब्याज लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रॉफिट था 375 था, मगर 3,000 का उसमें खर्चा है, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 3,72,000 का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, 3,72,000। बात समझ आ रही है। अगला करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और भाई अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए ना तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्वेश्चन सही से समझ में आए या नहीं आए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो भी बता देना, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट करोगे, कमेंट करोगे, सपोर्ट करोगे, ताकि कमेंट करने से हमें क्या है कि पता चलेगा कि बच्चा हमारी वीडियो को समझ रहा है, देख रहा है या नहीं देख रहा, ठीक है। और अगर कोई मतलब इशू है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है अशोक एंड वास्तु वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3, ठीक है। देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2025। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या अजीब कह गया, आपको कैपिटल कब की दे दी, 31 मार्च की, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल दे दी आपको, ठीक है। ये क्लोजिंग कैपिटल दे दी है, ओपनिंग नहीं दी है। तो 3,00,000 और 3,75,000 की क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है भाई। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वासु विड्रॉ 40,000। अब देखो क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, वासूज कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग की बतानी है। अब जब स्टार्टिंग से एंड में जाते हैं तो प्रॉफिट को तो प्लस करते हैं, ठीक है। और एंड से जब स्टार्टिंग में आते हैं तो उल्टा करते हैं, तो प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, ध्यान रखना है। आपके पास दो व्यक्ति हैं, अशोक और वासु। चलो हम वासु की ही कैपिटल निकालते हैं। क्लोजिंग क्या है इसके पास, क्लोजिंग है इसकी 3,75,000, ठीक है। ये अब जितने भी इसने विड्रॉ किया होगा, विड्रॉ जैसे कि इसमें बोल रहा है कि वाशु विड्रॉ 40,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। ये क्या है, ड्रॉइंग है। विड्रॉ करने से ओपनिंग कैपिटल पे आप माइनस करते हो तो क्लोजिंग में क्या करोगे, प्लस, ठीक है। इसमें प्लस कर दोगे, ठीक है, विड्रॉ को प्लस कर दोगे, कितना, 40,000 रुपये। ध्यान रखना उल्टा चल रहे हैं हम, क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं तो सारी चीजें उल्टी की तरफ तरह करेंगे, ठीक है। एंड इंट्रोड्यूस 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए उसने पैसे लगाए थे, तो पैसे जब लगाएंगे तो वो ऐड कर रहा होगा। अब क्लोजिंग से ओपनिंग की जाते समय माइनस कर देगा, ठीक है। तो माइनस कर देंगे एडिशनल, कितना, 1,50,000, ठीक है। आगे करें, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वाज 1,40,000। प्रॉफिट भी क्या करा होगा, ऐड करा होगा, यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बट कितना, 1,40,000 तो टोटल है, उसका हिस्सा निकालोगे 3/7। तो 3/7 कर दोगे तो कितना आ जाए, 7 से कट जाएगा, 20,000 बार में 60,000 आ जाएगा। तो प्रॉफिट आ गया आपके पास 60,000, ठीक है। तो इसका टोटल कर देते हैं हम। इसका टोटल करने के बाद आएगा 3,75,000, 40,000, 1.5 लाख, सॉरी 3,75,000 प्लस 40,000 माइनस 1.5 लाख माइनस 60,000, तो ये आ गया 2,05,000, ठीक है। इस तरीके से करना है। ध्यान रखना कि आप क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जा रहे हो तो क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ सारी चीजें आप रिवर्स वाली करोगे, यानी कि उल्टी करोगे, प्लस कर रखा होगा तो माइनस करोगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 2,05,000। तो 2,05,000 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोनी एंड कुश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:5। ठीक है, अब देखो आपको क्या दे दिया है कि ओल्ड रेशियो दे दिया 4:5। हितेश वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर 1/5। हितेश किस रेशियो में आ रहा है? 1/5 शेयर्स पे आ रहा है। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिगार्डिंग जनरल रिजर्व, goodwill, gain on revaluation of assets and reassessment of liabilities. The balance in capital account of Sony and Kush were 7 लाख एंड 13 लाख। क्या 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 रखा है ये क्या रखा है कि आपको ना सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो सोनी और कुश है उसकी जो कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 7 लाख और 13 लाख दे रखा है। ठीक है, क्यों दे रखा है? कि क्यों दे रखा है, इसलिए दे रखा है क्योंकि जब आप यहाँ पर ना आपको ना अब कैपिटल निकालनी होगी नए पार्टनर की, जैसे कि दे रखा है इट इज ब्रॉट इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर हिज 1/5 शेयर in the profit of the firm. The amount of proportionate capital brought in by हितेश वास, तो हितेश को कितनी कैपिटल लानी चाहिए? तो हितेश को कितनी कैपिटल लानी चाहिए वो डिपेंड करती है कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी। ठीक है, तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल से पहले हम निकालेंगे टोटल कैपिटल, बट हमें जो पुराने पार्टनर्स की चाहिए होती है एडजस्टेड कैपिटल, तो यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल ही दे रखी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालोगे। अब कैसे निकालोगे टोटल कैपिटल? इन दोनों की कैपिटल है 20 लाख रुपए। ठीक है, इन दोनों का शेयर कितना था? अच्छा, नया पार्टनर जो था उसका 1/5 शेयर था। ठीक ना, तो इसका 1/5 है तो बचे हुए का कितना होगा? 4/5 होगा। हमें करना क्या होता था, जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है उसको मल्टीप्लाई करना है पुराने पार्टनर के रेशियो से, बट रिवर्स करके। तो इसका रेशियो तो ये है, इसका रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 लाख रुपए। अब हमें हितेश की कैपिटल निकालनी है, तो हितेश की कैपिटल निकालने के लिए 25 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे हितेश के शेयर से, यानी कि 5 लाख से। 5 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हितेश की जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है वो कितनी है? 5 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, और अगर नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर करना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, चंदन, रवि एंड महेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:1। ओल्ड रेशियो दिया। फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3:1। न्यू रेशियो दे दिया। ऑन दैट डेट देयर एग्जिस्टेड जनरल रिजर्व 7 लाख इन द बुक्स ऑफ द फर्म विच दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग देमसेल्फ। अब बोल रहा है कि जनरल रिजर्व दे रखा है, इसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व के दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पहला आता है डिस्ट्रीब्यूट करने का, दूसरा आता है एडजस्टेड करने का। जब आपका डिस्ट्रीब्यूट करने का है तो उसको बांटते हैं हम ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अगर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने का है तो वो उसे बांटा जाता है ओल्ड रेशियो में, क्योंकि वो बैलेंस शीट में होता है और बैलेंस शीट की सारी चीजें ओल्ड रेशियो में बढ़ती हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में उसको एडजस्ट करने के लिए बोल दिया जाए, तो एडजस्ट करने के लिए बोला जाएगा तो एक जनरल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, उसमें ये ट्रांजेक्शन को बांटा जाता है। ठीक है, अभी तो डिस्ट्रीब्यूट बोला गया है, इसलिए हम इसे किस में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। आगे कह रहा है इन विच रेशियो विल बी द जनरल रिजर्व बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। तो किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सिंपल सी बात है, इसका आंसर आ जाएगा ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट, Suman and Tanya were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 2:1. With effect from 1 अप्रैल 2025 they decide to share profit equally. तो भाई पुराना रेशियो था 2:1 का और न्यू रेशियो हो गया 1:1 का। ऑन दैट डेट फर्नीचर वाज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म 4,50,000। तो जो फर्नीचर है वो बुक्स में यानी कि बैलेंस शीट में लिखा रखा है कितने रुपए का? 4,50,000 का। ठीक है, at the time of the changing of the in the profit sharing ratio it was found that undervalued by 10%। और जो फर्नीचर है वो कितने परसेंट का है? 10% अंडरवैल्यूड है, मतलब कम लिखा हुआ है पहले से ही। तो कम लिखा हुआ है तो कितने परसेंट होगा? 90% होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, बच्चा इसको भूल जाता है। अंडरवैल्यूड का मतलब है कम लिखा ही गया है पहले से। बच्चा क्या करता है? 4,50,000 का 10% निकालता है और उसमें से भी उसमें जोड़ देता है उसको। बोले कम लिखा है तो 4,50,000 का 10% निकाल दो, नहीं 4,50,000 का 10% नहीं, जो कम हो गया है ना, जितना था उसका 10% निकाला था। तो जितना था वो तो 100% था, बट आपके पास कितना है? 90% है। ठीक है, बोला न्यू बैलेंस शीट में फर्नीचर विल बी शोन दैट। तो फर्नीचर कितने का आएगा? सिंपल सा है,
4,50,000 आपका 90% है, तो 90 से डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया कितना 50,000। तो 50,000 से कम लिखा गया है, तो 4,50,000 में 50,000 जोड़ दोगे तो 5 लाख हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको अब दिखाना कितने का है, 5 लाख का, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 5 लाख का दिखाना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बट ध्यान रख रहा बच्चा इस क्वेश्चन को गलत कर देता है, इस पर 4.5 लाख को डिवाइड बाई 90 ना करके वो 10/100 कर देता है, तो वहां पर गलती हो जाती है। ठीक है, आप इनको क्वेश्चनों को करके भी देखा करो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुला राम माधवी वर पार्टनर इन अ फर्म, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लग रहा है, 12% पर एनम का लग रहा है। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2025 माधवी विड्रॉ 40,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के अंत में वो 40,000 रुपये निकाल रही है, बट 31 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो 31 दिसंबर को पहला, फिर 31 जनवरी को, फिर 28 फरवरी को, फिर 31 मार्च को, यानी कि 4 बार उसने विड्रॉ करे हैं। तो टोटल उसने विड्रॉ कितने कर ली होगी, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 12% और मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। ठीक है, अब टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला था कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ। फर्स्ट विड्रॉ कब करी थी, 31 दिसंबर को। उसके बाद कितने महीने बच रहे थे पूरे साल में, सिर्फ 3 महीने। ठीक है, प्लस लास्ट विड्रॉ कब करी थी, 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद कितने महीने बच रहे हैं, 0 महीने, डिवाइड बाय 2 एवरेज निकालते हैं, तो 3/2 आ गई। ठीक है, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में रखते हैं हम 12 को भी। ठीक है, ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये कट जाएगा 800 बार में। ठीक है, तो 8 या 24, तो 2400 रुपये का इसका क्या लग रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, धर्म करम एंड रमन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:8:5। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2025 रमन रिटायर फ्रॉम द फर्म। रमन रिटायर हो रहा है, रमन मतलब इसका शेयर ये है 5 बाय टोटल। धर्म एंड करम डिसाइड टू शेयर फ्यूचर रेशियो 11:9, देयर गेनिंग रेशियो विल बी। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो धर्म का न्यू कितना है, 11/20। ओल्ड कितना है, ओल्ड है 7/20, तो ये हो गया आपके पास 4/20। ठीक है, और इस कर्म का 9/20 और ओल्ड कितना है 8/20, यानी कि 1/20, तो इसका रेशियो आ गया 4:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर आप इन क्वेश्चन को करके जाओगे तो गारंटेड पेपर में अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, बट अगर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, इसलिए करना जरूर। ठीक है, नेक्स्ट, Dean, Raju and Hari were partnered in a firm sharing profit and loss in the ratio 7:6:7. On 31 मार्च 2025 राजू डाइड। ठीक है, राजू मतलब ये मिडल वाला। Dean and Hari decide to take over Raju's share equally and the new profit sharing ratio between the Dean and Hari will be। तो राजू का शेयर कितना है 6/20, तो राजू का है 6/20, इसमें से 3/20 दीन ले जाएगा और 3/20 हरी ले जाएगा। ठीक है, इनके शेयर में वो पैसा जुड़ जाएगा। इनका शेयर कितना था 7/20, दीन का था 7/20, उसमें 3/20 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/20। ऐसे ही हरी 7/20 है उसका, उसमें भी 3/20 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/20। तो मतलब बराबर रेशियो आ गया, तो 1:1 रेशियो चलेगा उसका। ठीक है, तो 1:1 का रेशियो यहाँ पर इनका चलेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टेक्निकल भी है अगर देखा जाए तो। अगर आप पहली बार में करोगे तो कहीं ना कहीं इस पर कन्फ्यूजन होगी ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, नेक्स्ट है, निधि कुणाल वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:1। देयर कैपिटल वर 3 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दे वर entitled to interest on capital 6% per annum. The firm earn profit 15,000।
फर्म के पास 15,000 का प्रॉफिट आया है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% लगेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा कितना, देखो इसका निधि का 3 लाख का 6% 18,000, और दूसरा इसका कुणाल का 2 लाख का 6% 12,000। अब देखो यहाँ पर जो कैपिटल का इंटरेस्ट है वो 18 और 12 यानी कि 30,000 रुपये बैठ गया, और प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास, सिर्फ 15,000 का। तो क्या कर सकते हैं, क्या इसको 18,000 और 12,000 को दे दे? तो इस 18,000 और 12,000 को तब देते जब यहाँ पर वर्ड लिखा होता चार्ज, बस यहाँ पर वर्ड लिखा है अभी एंटाइटल। अगर चार्ज लिखा होता तो 18 और 12 ही दिया जाता, मगर यहाँ लिखा है ओनली एंटाइटल। तो इसमें क्या करना होगा कि इसमें आपके पास जो प्रॉफिट आया है 15,000, उसको इनके कैपिटल रेशियो में बांट दो, यानी कि 3:2 में बांट दो। तो 3/5, 3:2 में क्या आ जाएगा, 3/5, और 15,000 का 2/5, तो ये आ जाएगा 9,000, और ये आ जाएगा आपका ओनली 6,000। ठीक है, तो निधि के पास जाएगा 9,000 और कुणाल के पास जाएगा 6,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, क्योंकि यहाँ पर अगर बच्चा पहली बार करेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्धि, ज्ञान एंड गायत्री वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ऑन 31 मार्च 2025 देयर फर्म वाज डिसॉल्व एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन अ डेटर अमाउंटिंग टू ₹25,000 हुज डेट हैड बीन प्रीवियसली रिटन ऑफ। एक डेटर था जो कि पहले रिटर्न ऑफ हो रखा था, यानी कि पहले बैड डेट्स मान रखा था हमने। ठीक है, और आगे कह रहा है एज अ बैड डेट्स एंड पेड 40% ऑफ द अमाउंट। अब वो 40% दे रहा है, तो 25,000 का 40% कितना हो गया, 10,000। तो 10,000 रुपये आपको पे करके दे रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द एवर ट्रांजेक्शन विल बी, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? बोला है 10,000 विल बी क्रेडिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। गलत, क्यों? बैड डेट्स रिकवर में क्यों नहीं लिखेंगे? पहली बात तो देखो ये है कि हम क्या कर रहे हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं, डिसॉल्व हो रहा है ना। डिसोल्यूशन में कोई सा भी अकाउंट नहीं बनता, सिर्फ बनता है एक रियलाइजेशन अकाउंट। डिसोल्यूशन के समय में सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसको कहते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट, बाकी कोई अकाउंट नहीं बनता। तो बैड डेट्स रिकवर का कोई अकाउंट नहीं बनेगा। इसमें भी बोल रहा है डेटर के पर्सनल अकाउंट में नहीं, क्योंकि अभी बताया मैंने कोई दूसरा अकाउंट नहीं बनेगा। तीसरा रियलाइजेशन अकाउंट बिल्कुल सही है, और बैड डेट्स अकाउंट ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, क्योंकि जब हम डिसोल्यूशन करते हैं तो हमें हमारे पास कोई दूसरा अकाउंट नहीं बनता, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Chaman and Vatika were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 4:5, and they admit Mohan as a new partner 1/5 shares the profit of the firm, and Mohan acquire his share equally from Chaman and Vatika। इक्वली ले रहा है, तो मोहन का जो रेशियो है वो 1/5 है। इसका इक्वली का मतलब हो गया 1/10 1/10। इक्वली जब भी बोलते हैं तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/10 वो किससे लेगा, चमन से। तो चमन से जब लेगा तो चमन का रेशियो कितना था, 4/9, उसमें से 1/10 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 90, और ये 40 माइनस 9 यानी कि 31। ठीक है, 31/90। अब देखो सिंपल सी बात है कि 31 कहाँ आ रहा है, यहीं पर आ रहा है, बी के पास ही आ रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है 31, 41 और 18 ये होगा, क्योंकि हमारा आंसर भी क्या आ गया, चमन का 31 ही आ गया। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है ये। ललिता, शिवानी एंड माधुरी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। माधुरी रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 31 मार्च 2025। द बैलेंस इन हर कैपिटल अकाउंट ऑन द डेट ऑफ हर रिटायरमेंट वाज 1,80,000। क्या कह रहा है, माधुरी का जो बैलेंस था वो कितना था, 1,80,000 था कैपिटल का। ठीक है, मतलब जो बैलेंस शीट आती है ना, तो वो 1,80,000 थी, मतलब फर्म कितने रुपए देती है उसको, 1,80,000 रुपए देती है। एंड ललिता एंड शिवानी एग्री टू पे हर रुपीज 2,25,000। तो उन्होंने उसको ज्यादा रुपए दिए। ज्यादा क्यों दिए, सिंपल सी बात है कि वो गुडविल के पैसे होंगे। ठीक है ना, तो गुडविल के पैसे कितने हो गए उसके, गुडविल के पैसे हो गए 2,25,000 में से 1,80,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1,80,000 का ही बैलेंस था। तो 45,000 रुपये आ गए। 45,000 उस व्यक्ति की गुडविल होगी, माधुरी की। ठीक है, आगे कह रहा है द गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल निकालनी हमें। तो उस व्यक्ति की पता चल गई, तो फर्म की गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, उस व्यक्ति की गुडविल को
लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर के उल्टे से। तो माधुरी का शेयर कितना था 1/6, तो उसको उल्टा कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,70,000। ठीक है भाई, तो 2,70,000 की यहाँ पर ये गुडविल आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, 16-17 जितने भी क्वेश्चन होंगे ऊपर नीचे हो रखे हैं, पॉइंट्स में भी थे ए बी सी में। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो लाइक जरूर करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट जरूर करना कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। कमेंट करोगे तो थोड़ा सा हमें इंकरेजमेंट मिलता है और हम और वीडियो बनाएंगे अच्छी अच्छी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।